मैं नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ भी हगने से पहले सुन लो पूरी बात। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर दे दी जाती हैं, प्रूफ के साथ और शॉर्ट में। मेन बातें आपको बताई जाती हैं, छोटी मोटी इधर उधर की छोड़ दी जाती है। माफ़ कीजिएगा, गुस्से में कभी कभी मैं इधर उधर भी निकल जाता हूँ, तो इग्नोर कर दिया कीजिए। बहरहाल, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान, हाँ वही मुर्दाबाद। हुआ कैसे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत नहीं बोल रहा है, या इंग्लैंड अमेरिका नहीं बोल रहा है, तालिबान बोल रहा है। जी हाँ, तालिबान की पाकिस्तानियों से भिड़ंत 3 महीने से जारी है, अंदर अंदर खटर फटर चल रही है। लेकिन जब मैंने अपडेट किया था तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो गया। पता नहीं क्यों, पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं थे यार, अब पता नहीं क्या हो गया नया मोदी जी के आने के। नहीं, इसमें मोदी जी की गलती भाई, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं, इसमें मोदी की गलती नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी भाई, जाहिर सी बात है, इमरान खान के भी अंधभक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बंदे का मैसेज आया था मेरे पास, भाई हम इमरान खान के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं। मैंने कहा बात तो ही है, तुम्हें ये नहीं पता भक्त किसे कहते हैं, और भक्त सिर्फ अल्लाह का या फिर भगवान या ईश्वर का हुआ जाता है। तो तुम भी मतलब मानते हो इमरान खान अल्लाह है, नौजुबिल्ला, तौबा, लानत है। खैर, मैंने सुना है इमरान खान की बीवी यहूदी है, एक मतलब कई बीवियां हैं यहूदी हैं। मुझे तो यार ये आदमी ले लिए भाई, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको बता दूं कि डोरंट लाइन पर, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डरी इलाका है, जो बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान और तालिबानियों की घुसपैठ से बचने के लिए वायरिंग कर दी थी, वायर लगा दी थी, और वॉल्स जो है मतलब ऐसे ही बैरिकेडिंग टाइप में बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। उस पर तालिबान भड़क गया और तालिबान के कमांडर्स वहां पहुंचे और पूरा दबंगई से, तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए, दबंगई से उन तारों को जैसे लगी थी, उन तारों को उखाड़ लिया, रोल बनाया और इकट्ठा कर लिया। और तो और तालिबान आर्मी के कमांडर डॉक्टर बशीर पाकिस्तान आर्मी की तरफ चीख कर बोले, ससुरे अगर एक कदम भी आगे बढ़ाकर पेशाब करने भी यहां आए तो अच्छा नहीं होगा। और सुनो, यहूदियों से लड़ने से ज्यादा खुशी तुमसे लड़ने में होगी, और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बड़ी जंग होगी। अब आपको लग रहा है मैंने बहुत निचोड़ के बात कह दी, वरना जलील तो इसने बहुत किया है। देखिए वीडियो। burada akhiri खबर ده خپل ځای کې دا پوسټر چې جوړ کړم غلطه تاسو سره زما ډیر حساب دی خو د دې ځنه کته ته چې امتیازونه کی تورخم مخم نه دلته هغه خبرې به کېږي خو تاله وایم چې کته امتیاز هم راونه کی ګوره او دلته د خطه چوم ګوره چې قدم د کې خودو قسم دا هغه په هغه ذات مې قسمي چې ما د لوي ویل ګوره موږ ستاسو جنگ لپاره دومره خوشحالي ګو لکه د یهودو جنگ لا زبر اعظم خو ته نه راځي دا ځای زمونږ دی ته به دلته نه راکې وځې هغه ځای نه صحیح ده दोस्तों अब प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं। अब नीचे कमेंट्स में बहुत सारे पाकिस्तानी आएंगे, मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन वो भाई समझ रहे हो ना, वो उनके मुल्क का मामला है तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन जो जेन्युइन पाकिस्तानी होगा ना, बिल्कुल सही साफ दिल वाला, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हो, वो आके कहेगा कि रज़ा भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं कि ये वेरीफाई हो चुकी है, पाकिस्तान के पत्रकार भी इसको ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, और ये बात सही साबित हो चुकी है कि तालिबान का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जो पाक आर्मी के खिलाफ काम कर रहा है और पाकिस्तान से थोड़ा दूरी बनाना चाहता है। दोस्तों अगली खबर है अफ्रीका से। अफ्रीका के देश में जो नाइजर है, वहां पर फ्रांस ने बड़ा ऑपरेशन करके ISIS के कमांडर को मौत की घाट उतार दिया है। इसके बाद सारी दुनिया में फ्रांस के जलवे हैं,
फ्रांस की तारीफ की जा रही है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ISIS इसका जरूर बदला लेगा। दोस्तों वहीं अफगानिस्तान के आम लोग भी अब सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए अफगानिस्तान के लोग अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान सरकार के सारे पैसे रोक लिए हैं, सीज कर लिए हैं, जिससे आम जनता के पैसे भी ब्लॉक हो गए हैं। लेट अस ईट के नारों से अफगानिस्तान गूंज उठा। आपको बता दूं, अब ले चलता हूं ईरान के एम्बेसडर जो यमन में थे उनको कोरोना हो गया था। इसके बाद उनको ले जाया जाता है ईरान, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। ये ईरान के लिए एक बड़ा सदमा और बड़ा झटका है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि इजराइल ने धमकियों पे धमकियां दी थी, लेकिन इसके बाद तेहरान टाइम्स ने अखबार में सीधा धमकी दे दी थी कि इजराइल पूरा का पूरा हमारे निशाने पर है। तब से लेकर अब तक इजराइल भीगी बिल्ली बन के शांत से बैठा हुआ है, कोई भी हरकत नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि कुछ बड़ा ये अचानक से करेगा, इसी वजह से ईरान ने भी अपनी ताकत को समेट लिया है और बड़ा ड्रिल किया है। आपको बता दूं कि ओमान के नजदीक ईरान ने सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है, जमीनी और हवाई हमले की खतरनाक प्रैक्टिस करी है और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। पहले कुछ खास झलके आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। इसके बाद रुक जाइए, मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है इजराइल। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास उसने अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर लिए हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी मिसाइल सिस्टम का रात को लगातार कई बार टेस्ट किया गया है ईरान के द्वारा। देखिए फुटेज। दोस्तों बता दूं कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार एकदम हथेली के टाइप में होता है, देखो उंगली रखती है तो थोड़ा कम दर्द होता है, लेकिन अगर ये हथेली का ये निचला हिस्सा अगर यहाँ पड़ जाए जबड़े पे तो पूरा जबड़ा हिल जाता है। तो ऐसा ही झापड़ ईरान ने अमेरिका के मुंह पर मारा है। क्या किया है सुनिए। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि हमने परमाणु के मुद्दे पर ईरान से डायरेक्ट बातचीत की है। अब पूरी दुनिया कहती है सही बताओ, अल्लाह की कसम झूठ तो नहीं बोल रहे। इतने में उधर से ईरान का बयान आ गया। ईरान ने कहा ये झूठ बोल रहा है मक्कार आदमी, हमने तो इससे कोई बात ही नहीं करी, हमारा इससे मतलब ही नहीं बनता अमेरिका इजराइल से कोई डायरेक्ट बातचीत करने का। अमेरिका का एक बार फिर से झूठ खुल गया। पूरी दुनिया में फर्जी दबदबा बनाने के लिए अमेरिका ईरान को झुका हुआ दिखाने के लिए एक बार फिर से झूठ बोल रहा था, जो कि पूरी तरह से नंगा हो गया। दोस्तों आप जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में अब सऊदी अरब ईरान से रिश्ते अच्छा चाहता है, भैया अच्छा हो जाए रिश्ते, क्योंकि अब अमेरिका भी सऊदी अरब का इतना क्लोज रहा नहीं है ट्रंप के हटने के बाद। तो ईरान ने यह बात क्लियर कर दी है कि हम सऊदी अरब सरकार से राजनीतिक और कोई भी मुद्दे पर बातचीत करने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं,
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में, राजनीतिक मामले में, इंटरनल अफेयर्स में बोलना और उंगली करना छोड़ दे, अपने देश पर, अपनी राजनीति पर ध्यान दे। सिर्फ यही एक रास्ता है जिसके जरिए ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अब ले चलूंगा आपको इजराइल ने अपनी एक खतरनाक एडवांस गन बना ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस, AI से लैस ये खतरनाक बंदूक आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इस बंदूक में खास बात यह है कि आपको अगर ये निशाना बनाकर गोली चलाई गई है तो आप अगर भाग रहे हैं और लेफ्ट राइट हो जाते हैं तब भी गोली आपको फॉलो करते हुए आपको लग जाएगी। दुश्मन को टारगेट करके गोली इसकी पहचानती है और दुश्मन पर निशाना लगाती है। इतना ही नहीं, दुश्मन अगर लेफ्ट राइट भाग जाए तो गोली उस तक पहुंच ही जाती है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यह कैमरे से अटैच होती है और हेलमेट के साथ साथ यह हर चीज़ से यानी मोबाइल से भी अटैच हो जाती है। एडवांस सिस्टम है ये और काफ़ी खतरनाक तरीके से हमला करने में सक्षम है। आगे आने वाले वक्त में ये बंदूक जो है इजराइल को जंग में काफ़ी मजबूत कर सकती है। लाखों की भीड़ में अपने दुश्मन को पहचान कर उसको मार सकती है। दोस्तों अभी तक जो हम गेम में देखते थे, 3D गेम खेला करते थे, वैसा ही AI सिस्टम अब रियल में इजराइल ने बना लिया है। लेज़र से लैस और ये खतरनाक चिप इसके अंदर ऐसी लगी हुई है जो कि आपको फॉलो करती है और अब तक ऐसी दुनिया में कोई राइफल या मशीन गन ऐसी नहीं बनी जैसी अब इजराइल ने बना ली है। आपको बता दूं, एरकैस नाम की ये असल्ट राइफल है जिसकी फुल फॉर्म है असल्ट राइफल कॉम्बैट ऐप सिस्टम। जी हाँ, अब आप ऐप से भी समझ गए हैं। आपको बता दूं कि ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम करती है अपने कमांडर के सिस्टम पर भी, यानी पूरी तरह से AI से लैस। आपको बता दूं कि अमेरिका का एनवॉय अब इजराइल पहुंचने वाला है और इजराइल में जाकर ईरान और इजराइल और अमेरिका अपने तीनों के मैटर पर बात करने वाला है। साथ में ये इजराइल तो जाएंगे ही, लेकिन फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपको ले चलूंगा इजराइल के आर्मी ने 100 से ज़्यादा आम नागरिकों को, फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया है और बाद में कहा है कि हमने 100 से ज़्यादा हमास से जुड़े हुए लोगों को, हमास के मेंबर को अरेस्ट किया है। दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ईरान की कोई बात गलत साबित हो जाए। दोस्तों आप ईरान का इतिहास खुद गूगल पे चेक कर लीजिए। ईरान की सेइंग्स और ईरान के कोट्स, ईरान के डायलॉग आप सर्च कर लीजिए। भले ही कुछ वक्त आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद सच आपके सामने आएगा। वो वही सच होगा जो ईरान पहले से बोल चुका होगा। जब ईरान के साइंटिस्ट कासिम सुलेमानी को मारा गया तो ईरान ने सीधा सीधा कह दिया था कि इसमें इजराइल का हाथ है। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ इनकार किया था, लेकिन अब इजराइल के एक्स IDF चीफ ने इस बात को मान लिया है। और आपको बता दूं कि द जेरूसलम पोस्ट पे ये खबर आ चुकी है, क्लियर कट है कि इजराइल के एक्स IDF चीफ ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, यानी ईरान की बात एक बार फिर से सही साबित हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा बवाल। आपको बता दूं कि मंदिर में फिर से तोड़फोड़ की गई, बुरी तरह से मंदिर को तोड़ दिया गया। हिंदू लोग वहां पर कम होते हैं और मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादा मुसलमान हैं। कट्टरवादी संगठनों ने मिलकर मंदिर पर हमला किया और मंदिर को तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में देखिए मंदिर की मूर्ति टूटी हुई नजर आ रही है। और अब मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ, आप ज़रा आवाज़ भी सुन लीजिए कि हिंदू लोग किस प्रकार से मंदिर के अंदर रो रहे हैं अपने भगवान की मूर्ति टूटी हुई देखकर। आपको बता दूं कि चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका से सीधी डायरेक्ट जंग से भी नहीं डरेंगे। अगर अमेरिका से आमना सामने हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है तो अपने आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं दोस्तों आप जानते हैं कि बेलारूस का बड़ा भाई रूस है और बेलारूस पर हमले का खतरा देखते हुए आखिरकार बेलारूस की मदद के लिए आपको बता दूं कि रूस ने अपना परमाणु बॉम्बर भेज दिया है, जो कि 24 घंटे बेलारूस की निगरानी कर रहे हैं।
यह खतरे की घंटी है पड़ोसी देशों के लिए और अमेरिका के लिए। रूस पूरी तरह से दोस्ती निभाने में एक्सपर्ट है, भारत के साथ भी वो खुलकर दोस्ती निभा रहा है और भारत भी अब पूरी तरह से उसके साथ खड़ा हुआ है। वहीं पर आपको बता दूं कि बेलारूस के ऊपर रशियन बॉम्बर और जमीनी हथियार भी अब देखे जा रहे हैं। दोस्तों, जर्मनी ने रूस की चिड़ में 2 मिनिस्टर्स निकाल दिए थे। अब रूस ने भी, भाई साहब, रूस भी कम नहीं है, रूस ने भी जर्मनी के 2 एम्बेसडर को अपने देश से लात मारकर भगा दिया है। आपको बता दूं कि इराक की राजधानी बगदाद में जबरदस्त रॉकेट हमला हुए हैं। 2 रॉकेट हमले हुए। पहला रॉकेट हमला तो रोक लिया गया, लेकिन दूसरा रॉकेट गिर गया, फूट गया। अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन 2 गाड़ियों में आग लग गई और आसपास की दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ। दोस्तों, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। मोदी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि मतलब नेहरू वेहरू सब फेल हो गए हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता है। मोदी जी ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। मोदी जी 24 घंटे में से 28 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम भी भाई जोड़ना होता है। इसके अलावा मोदी जी ने जो इस देश को दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, इतना ठीक है भाई, तारीफ़ करनी पड़ती है वो। हाँ, रुक जाओ। हाँ दोस्तों, ये तारीफ़ इसलिए की गई है क्योंकि आपको बता दूं कि पेगासस उनके फ़ोन में मिल रहा है स्पाईवेयर, जो मोदी जी के आलोचक हैं, मोदी जी की कमियां बताने वाले, कमियां निकालने वाले। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स हैं, आपको बता दूं, ये रोना विल्सन है। इनके बारे में खबर छपी है इजराइल के पोस्ट में कि जो पेगासस स्पाईवेयर है वो इनके फ़ोन में मिला है, रोना विल्सन के। आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक्टिव रहते हैं और हमेशा से मोदी जी के आलोचक रहे हैं। आपको बता दूं कि इन पर UAPA भी लगा हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, वो बात फिर से सही साबित हो गई है। जहां पर अंधभक्त खुश होकर ताली मार रहे हैं कि भारत के पास इजराइल के ड्रोन्स हैं, भारत के पास इजराइल के ड्रोन्स हैं। आपको बता दूं कि अब ये बात सामने आई है कि इजराइल की कंपनी ने बिना परमिशन के चीन को भी क्रूज़ मिसाइल दे दी है। मतलब बिना परमिशन क्रूज़ मिसाइल तो ऐसे दे रहे हैं जैसे वो होती है ना सुपारी, लगा खा लो यार, तुम भी खाओ यार। मतलब क्रूज़ मिसाइल दे रहे हो यार तुम। क्या ये इजराइल की सरकार को पता नहीं था? हम खुश हो रहे हैं कि हमें दे रहा है मिसाइल, हमें दे रहा है रॉकेट। नहीं, चीन को दे चुका है। आपके स्क्रीन पर देखिए, प्रूफ, फुल स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूँ। इजरायली कंपनीज एक्सपोर्टेड क्रूज मिसाइल टू चाइना विदाउट परमिट। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट में यह खबर आ चुकी है। समझिए दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।